हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ये MySQL सीरीज़ का 6th ट्यूटोरियल है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि MySQL कांस्टेंट क्या होता है, इसकी यूजेस क्या है, इसे हम क्यों यूज़ करते हैं टेबल में और इसे हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा MySQL कांस्टेंट हमारा टोटल 7 टाइप्स के होते हैं। पहला है नॉट नल, दूसरा है यूनिक, चेक एंड डिफ़ॉल्ट। ये 4th जो कांस्टेंट है वो हम इस वीडियो में देखेंगे और आगे की जो 3 कांस्टेंट है प्राइमरी की, फॉरेन की एंड क्रिएट इंडेक्स, ये 3 कांस्टेंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं नॉट नल। नॉट नल क्या होता है? नॉट नल अगर आप किसी को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि कोई भी बंदा कोई भी वैल्यू को स्किप ना करे, ब्लैंक स्टोर ना करवाए, तो इस सिनेरियो में हम नॉट नल यूज़ करते हैं। उसी तरह से यूनिक, अगर आप चाहते हैं कि डुप्लीकेट एंट्री ना हो तो इस केस में हम यूनिक कीवर्ड यूज़ करते हैं। चेक, अगर आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि कोई भी, अगर मान लेते हैं एज है, एज आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो कि नहीं, एज हमारा 18 से मिनिमम वैल्यू इंटर ना करवाएं, चाहे या तो 18 हो या उससे फिर ग्रेटर देन हो। डिफ़ॉल्ट, अगर आप किसी फील्ड के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहते हो तो आप डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट को यूज़ करके कर सकते हो। ये टेबल स्ट्रक्चर में हम समझेंगे कि किस तरह से ये जो हमारे इशू हैं वो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहला देखिए आप, यहाँ पे आईडी है, आईडी की जो कॉलम है ये ब्लैंक है, तो ब्लैंक हमें पास नहीं करवाना है क्योंकि आईडी कभी भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आईडी से हम किसी यूज़र को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे आईडी में हमारा ब्लैंक ना हो, इसलिए हमें यहाँ पे नॉट नल यूज़ करना चाहिए। नॉट नल को यूज़ करके यहाँ पे हम प्रिवेंट कर सकते हैं ब्लैंक वैल्यू इंसर्ट होने से। दूसरा है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने अगर नॉट नल लगा दिया। दूसरा हमारा यूनिक है। यूनिक कांस्टेंट को यूज़ करके हम यहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं कि डुप्लीकेट एंट्री ना हो सके। अगर यहाँ पे 2 आईडी है एक का और सिमिलर 2 आईडी दूसरे यूज़र का भी रहेगा तो यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री हो जाएगी। तो आईडी हमेशा यूनिक होना चाहिए, तो ये इसका हमें यहाँ पे लगाना होगा यूनिक कांस्टेंट। तीसरा हमारा है चेक। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे हमने 10 एज में डाला हुआ है, तो ये प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ हमें चेक कांस्टेंट को यूज़ करना होगा ताकि यूज़र जो भी डेटा हो, जो भी हमारा हो, क्योंकि किसी भी कॉलेज में हमारा जो भी स्टूडेंट्स की जो एज होती है वो 18 होती है, 18 से ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि कोई भी एंट्री 18 से कम एज की ना हो। तो यहाँ पे हम चेक कांस्टेंट को यूज़ करेंगे। चौथा है हमारा डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर किसी फील्ड का हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। जिस तरह लास्ट नेम में मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुमार सेट करना चाहती हूँ, अगर एंट्री में हम लास्ट नेम को स्किप कर देते हैं तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुमार सेट हो जाएगा। और एक बात, हम जो भी कांस्टेंट को अप्लाई करते हैं वो 2 केसेस में करते हैं, या तो जब हम टेबल क्रिएट कर रहे हों, दूसरा या तो हम टेबल अल्टर कर रहे हों। अल्टर मीन्स मॉडिफाई, क्रिएट मीन्स जब हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं। तो 2 ही सिनेरियो में हम कांस्टेंट को ऐड कर सकते हैं। तो पहला सिनेरियो हम देखते हैं क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल का जो सिंटैक्स होता है वो क्रिएट टेबल हमारा होगा, जो कीवर्ड्स हैं, उसके बाद हम टेबल का नेम देंगे, उसके बाद हम हमारा जो फील्ड का नेम है वो डालेंगे, उसके बाद हम डेटा टाइप डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आप देख रहे हैं हम मल्टीपल कांस्टेंट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं आईडी के लिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ये एक तो नॉट नल होना चाहिए, कोई भी ब्लैंक वैल्यू इसमें इंसर्ट ना हो। दूसरा हमें क्या चाहिए, यूनिक होना चाहिए आईडी, तो यहाँ पे हमने यूनिक भी ऐड किया है। फिर दूसरा है हमारा फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम के बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे डेटा टाइप हमने यूज़ किया है, उसके बाद हमने नॉट नल यूज़ किया है। यहाँ पे हमने सिंगल कांस्टेंट को यूज़ किया है, नॉट नल ओनली। थर्ड है हमारा लास्ट नेम। लास्ट नेम के साथ हमने क्या किया है, वैरकेयर यूज़ किया है और यहाँ पे नॉट नल यूज़ किया है। उसके बाद हमने डिफ़ॉल्ट में कुमार सेट कर दिया, तो यहाँ पे हम मल्टीपल
कांस्टेंट को यूज़ कर रहे हैं। जब हम मल्टीपल कांस्टेंट यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पे दो कांस्टेंट के बीच में स्पेस देना होता है, कॉमा हमें नहीं देना है। उसके बाद हमने एज में हमने डेटा टाइप इंट लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने चेक कांस्टेंट को यूज़ किया है। कोई भी एज की जो वैल्यू है वो 18 से कम नहीं होनी चाहिए, या तो 18 होनी चाहिए या उससे ग्रेटर देन होनी चाहिए। अब हम ये सिनेरियो हम सेम देखेंगे अल्टर टेबल के साथ। अल्टर टेबल का हमने एज में हमने क्या लगाया, चेक लगाया है, बट हमने वहाँ पे नॉट नल नहीं लगाया है, तो एज का वैल्यू ब्लैंक कोई भी डाल सकता है। तो ये हमें लगाने के लिए यहाँ पे हमें इसके साथ भी नॉट नल लगाना होगा। तो इसकी जो सिंटैक्स होती है वो अल्टर टेबल पर्सन, हमें क्या कौन सा टेबल हमें अल्टर करना है, तो पर्सन टेबल अल्टर करना है। तो अल्टर टेबल का नेम, उसके बाद कौन सा फील्ड हमें मॉडिफाई करना है। हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे मॉडिफाई कीवर्ड यूज़ होगा। मॉडिफाई एज इंट नॉट नल। मॉडिफाई के बाद हम फील्ड का नेम देंगे, जिस फील्ड को हम मॉडिफाई कर रहे हैं उसकी डेटा टाइप हम डालेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे नॉट नल। अब हम प्रैक्टिकली इसको देखेंगे कि किस तरह से हम माइस्क्वेल वर्कबेंच में इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। इसके लिए हम माइस्क्वेल वर्कबेंच को ओपन करते हैं। ये हमने पहले ही क्रिएट किया था पर्सन टेबल, जिसमें आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे नॉट नल कोई भी कांस्टेंट हमने यूज़ नहीं किया है। तो इस सिनेरियो में अगर हम कोई भी, आपको मैं इसको पहले इसकी जो इशू है वो आप समझोगे, उसके बाद आपको इसकी यूजेज समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉट नल को, अगर हम नॉट नल नहीं लगाते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। हमने यहाँ पे नॉट नल नहीं लगाया तो यहाँ पे हम ब्लैंक वैल्यू भी हमारा जा सकता है पर्सन आईडी में। यहाँ पे हम रोहन, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करवाती हूँ। ये इंसर्ट हो गए। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आईडी यहाँ पे ब्लैंक इंसर्ट हो गई, जो कि सही प्रैक्टिस नहीं है। आईडी कभी भी हमें यहाँ पे ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे अगर हम इस केस में हमें यहाँ पे नॉट नल लगाना है। अगर कोई फील्ड मैंडेटरी है और वो ब्लैंक, और कोई फील्ड है जो ब्लैंक नहीं होना चाहिए, तो इस केस में हमें यहाँ पे नॉट नल लगाना है। दूसरा हम देखेंगे यूनिक। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूनिक, अगर हमारा लास्ट नेम, हमारी जो आईडी है, अगर ये यूनिक नहीं है तो डुप्लीकेट वैल्यू एंट्री हो सकती है। यहाँ पे हम ले लेते हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारा 1 पहले से अवेलेबल है, और फिर से हम यहाँ पे अगर 1 डाल देते हैं और यहाँ पे हम नेम चेंज कर देते हैं राशि फीमेल। अब यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, एग्जीक्यूट हो गई। यहाँ पे आप देखो डुप्लीकेट एंट्री हो गई। क्यों? हमने यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, हमने यूनिक कीवर्ड ऐड नहीं किया है। अब हमारा आता है चेक। यहाँ पे हम 10 भी, हम ईयर्स, यहाँ पे एज में हम कुछ भी डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे अगर चेक का रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं तो यहाँ पे हमारा 18 ही डलेगा, या 18 से जो बड़ा होगा वो डलेगा। ठीक है सॉरी। यहाँ पे फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें ऐड करने के लिए क्या होगा, अगर हम कोई वैल्यू स्किप कर देते हैं, मान लीजिए हम लास्ट नेम यहाँ पे स्किप कर देते हैं, तो यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू ऐड हो जाएगा। अगर हम अगर चाहते हैं कि नहीं
लास्ट नेम में कोई भी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर हम लास्ट वैल्यू ऐड नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुमार ऐड हो, तो इस प्लेस पे हम डिफ़ॉल्ट ऐड करेंगे, डिफ़ॉल्ट क्या कांस्टेंट। तो ये जो हमारा टेबल है, अब इसे या तो हम मॉडिफाई करके ऐड कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि क्रिएट टेबल के साथ हम किस तरह से कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो पहले से अवेलेबल है इसको मैं ड्रॉप कर देती हूँ। ये हमारा ड्रॉप हो गया। अब यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगी टेबल, इसके साथ यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। पर्सन है हमारा, हमें क्या चाहिए, नॉट नल। दूसरा क्या चाहिए, यूनिक। तो कांस्टेंट हमने ऐड कर दिया, ये भी हमें नॉट नल चाहिए। इसको भी नॉट नल कर देते हैं। एज में हम चेक लगाएंगे। एटीन, यहाँ पे हमने लगा दिया। अब यहाँ पे हम जेंडर को हम ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे भी हम नॉट नल लगा देते हैं। ओके, अब इससे हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। ये हमारा रन हो गया। रिफ्रेश करेंगे, पर्सन। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब अगर हम यहाँ पे ये एंट्री ऐड करते हैं जिसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने आईडी लिया है, ये तो अभी 1 है। अगर यहाँ पे हम इसको स्किप कर देते हैं आईडी को, यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देखना ये हमारा एरर दे रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पर्सनल डजंट हैव ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू। मतलब हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट नहीं किया और हम इसमें कोई वैल्यू पास भी नहीं करवा रहे, और हमने इसको क्या सेट कर रखा है, नॉट नल। तो इस केस में ये हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि हम ब्लैंक वैल्यू पास नहीं करवा सकते, इसमें डेटा हम ब्लैंक इंसर्ट नहीं करवा सकते। तो आपको ये नॉट नल समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हमें चेक करना है यूनिक। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे हम 1 ऐड कर देते हैं। ओके, पर्सन आईडी, कॉमा। यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो गई। ये एरर फिर दोबारा इसलिए आ गई थी कि मैंने सेम क्वेरी को रन करवा दिया था। ये हमारा नॉट नल नहीं है, तो हमें इसकी वैल्यू फोर्सली ऐड करनी ही होगी। आईडी हमने आईडी ऐड कर दिया, तो ये हमारा 1 रिकॉर्ड ऐड हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखिए हमारा 1 रिकॉर्ड ऐड हो गया। अब हमें यूनिक कीवर्ड को चेक करना है कि यूनिक हमारा वर्क कर रहा है। अब हम फिर से अगर इसी एंट्री को ऐड करते हैं, हम यहाँ पे राशि के जगह पे राज कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे एम कर देते हैं,
फिर इसको हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या एरर दे रहा है, डुप्लीकेट एंट्री, मतलब हमारा 1 आईडी पहले से है और हम फिर से 1 ऐड कर रहे हैं, तो ये हमें एरर दे रहा है, हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि हम डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकते हैं। अब तीसरा है हमारा चेक। यहाँ पे हम अगर 2 देते हैं तो ये इजीली ऐड हो जाएगा। तो हम देखते हैं, ये हमारा ऐड हो गया, देख रहे हैं, ये हमारा 2 आईडी के साथ हमारा ऐड हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा चेक कीवर्ड किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पे हमने चेक में क्या लगा रखा है, 18 का हमने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। तो यहाँ पे अगर हम 17 डालते हैं एज में, इसको हम क्लियर कर देते हैं। इंटर, ये देखिए हमारा एरर दे रहा है। एरर हमारा क्या है, पर्सन्स चेक 1 इज़ वायलेटेड। ओके, तो यहाँ पे क्या है हमारा, हम यहाँ पे 16 से ये नहीं लगा सकते क्योंकि हमने यहाँ पे चेक लगा रखा है। तो ये चेक कांस्टेंट के रिलेटेड एरर दे रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 18, अगर यही हम यहाँ पे 18 कर देते हैं तो ये हमारा ऐड हो जाएगा। सॉरी, डुप्लीकेट एंट्री हो रही है यहाँ पे। चेक करते हैं, 2 आईडी पहले से है तो हमें यहाँ पे 3 देना होगा। अब हम यहाँ पे, अब ये हमारा देखो यहाँ पे ऐड हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे चेक कंडीशन को हमने सक्सेसफुली ये कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा 18 है, तो यहाँ पे हमने ये हमारा कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रहा है, तो हमारा ये MySQL क्वेरी सक्सेसफुली रन कर रहा है। ओके, अब हमारा 4th नंबर पे है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू किसके लिए सेट किया था, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने सेट नहीं किया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस तरह से हम अल्टर कैसे कर सकते हैं। अब हमें डिफ़ॉल्ट का हमें अल्टर लगाना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए हम इस टेबल को, क्योंकि हमने क्रिएट तो कर दिया और हमने डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट हमने ऐड नहीं किया है, तो हम इसको टेबल को, मैंने बताया था कांस्टेंट हम 2 सिनेरियो में सिर्फ ऐड कर सकते हैं, एक तो क्रिएट टेबल के साथ, दूसरा अल्टर टेबल के साथ। तो यहाँ पे अब हमने डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट हमने ऐड नहीं किया है तो हम अल्टर टेबल के साथ इसको ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फिर अल्टर करते हैं टेबल को। अल्टर टेबल नेम, पर्सन्स, फिर हमें क्या करना है यहाँ पे, मॉडिफाई। अब मॉडिफाई हमें क्या करना है, मॉडिफाई हमें करना है लास्ट नेम। तो यहाँ पे हम करेंगे लास्ट नेम। लास्ट नेम हमें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना। ये हमारा लास्ट नेम क्या है, varchar टाइप का है और 100 है। इसके बाद हम कांस्टेंट का देंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू में हम क्या देना चाह रहे हैं, हम जिस तरह कुमार देना चाह रहे हैं लास्ट नेम में, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कुमार। फिर यहाँ पे हमें सेमी कॉलन देना है और हम इसे रन करवाते हैं। ये हमारा रन हो गया। अब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे 4th आईडी के साथ, ID 4 राम, और सिन्हा में हम कुछ भी नहीं डालेंगे, इस वैल्यू को हम स्किप कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे।
लास्ट में। रिमूव कर दिया, ये देखिए वैल्यू इंसर्ट हो गया है। अब यहाँ पे हम जाएंगे, ये देखिए हमने क्या किया था, हमने कोई वैल्यू नहीं डाला था, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या हुआ, कुमार सेट हो गया। होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।